तो प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बुरे तरीके से गिरेगा, उसकी मोनोपोली चलेगी और बेरोजगारी का कोई और नहीं रहना है। 2024 में जिस जगह हम बैठे हैं, ये बिल्कुल एक पॉइंट बनने वाला है बेरोजगारी के आंदोलन का, पूरा ऑल इंडिया का। मैं तो कहूंगा कि जो बिहार से जेपी आंदोलन उठा है, उससे भी बड़ा आंदोलन यहाँ पर ये खड़ा होगा। कोई मतलब नहीं है, कोई अग्निपथ है, ये वास्तव में फौज तो छीन ली हमारी। कोई अग्निपथ नहीं है, आग लगाने का पथ है, और वो आग लगेगी हमारे घरों में, हमारे बच्चों पे। हम गांव गांव जाते हैं, आपको बताएं, और गांव में किसान आंदोलन से भी लगभग दुगना आक्रोश है, इसमें लोग ज्यादा आक्रोशित है। हम मांग रहे थे एमएसपी गारंटी कानून, इन्होंने हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का और इस देश की सुरक्षा को दांव पे लगा दिया, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। हाँ, ये अलग चीज है कि तब अंग्रेज कहीं बाहर के थे, और ये अंग्रेज जो हैं, इनको आप अंग्रेज कहिए, व्यापारी कहिए, कॉरपोरेट कहिए, तब भी बात वही थी। ये ज्यादा कठोर हैं, ज्यादा निकम्मे हैं और ज्यादा बेशरम हैं, और इनके संवेदना नहीं है, इसलिए आंदोलन जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गांव सवेरा पर। मैं आपके साथ गौरव, और आज हमारे साथ बात करने के लिए मीत मान है, जो कि जेएसओ से जुड़े रहे हैं और किसान आंदोलन में अपनी एक बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। दरअसल अपने नेतृत्व में एक आंदोलन चला रहे हैं रोहतक से करीबन 25 किलोमीटर दूर सांपला में। पिछले करीबन 2 महीने से यह आंदोलन चल रहा है और मीत मान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला यही सवाल है कि आप पिछले 2 महीने से यह आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्या आप लोगों की मांगे हैं? पहले तो आपके दर्शकों को अभिवादन है, उनका सबको राम राम, दुआ सलाम सबको। जी देखिए, ये 13 तारीख को ये लोग लेके आए थे अग्निपथ, और 13 तारीख को ही हमने 13 जून को ऐलान किया था कि महम में एक पंचायत करेंगे 18 तारीख को, क्योंकि युवा पूरे देश में बहुत ही भटका हुआ था और एक ऐसा माहौल बन गया था, खासकर बिहार में, हरियाणा के मानेसर में, और हरियाणा में भी 4-5 जो सेक्रेटरीट थे, वहां पर ऐसी घटनाएं घटी कि थोड़ा सा युवा आक्रोश में था। तो एक हरियाणा का अपना एक वो है लड़ने का कि यहाँ पर जो काप जैसा सिस्टम है, पंचायती सिस्टम है, उस हिसाब से लड़ा जाता है। तो लगातार ये चीज की महसूस हुआ हम सब लोगों को कि भाई अब आंदोलन को, जो युवा है उसको थोड़ा सा कि वो जैसे बिहार की तरह या और कहीं की तरह एक किसी की चाल का हिस्सा ना बने, क्योंकि राजनीति अपनी चाल चलती है। तो हमने आंदोलन का ऐलान किया महम से। महम में 18 तारीख को पंचायत हुई, फिर जींद में एक पंचायत को पहले से कॉल की थी उन्होंने, लोगों ने 19 को उसका इंतजार किया, और 22 तारीख को यहाँ पर एक सांपला में बड़ी पंचायत हुई 22 जून को। और फिर यहाँ पर उसी पंचायत में फैसला हुआ था कि एक आंदोलन चलाया जाए, और उसके तहत यहाँ पर धरना लगाया गया था चौधरी छोटराम के यहाँ पर। हम गढ़ी सांपला जो है, चौधरी छोटराम का ये गांव है, हमारे बहुत संघर्षशील, हमारे लिए प्रेरणादायक इंसान है। तो यहाँ पर एक धरना लगा, और लगातार हम लोग उसमें हैं कि अग्निपथ को हटाइए और एमएसपी गारंटी कानून बनाइए। हम मांग रहे थे एमएसपी गारंटी कानून, इन्होंने हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का और इस देश की सुरक्षा को दांव पे लगा दिया, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। ये एक लंबी लड़ाई है साहब गौरव जी, और इसको लड़ने के लिए एक संयम चाहिए, संख्या बल चाहिए, और जनमानस तो है। हम गांव गांव जाते हैं, आपको बताएं, और गांव में किसान आंदोलन से भी लगभग दुगना आक्रोश है, इसमें लोग ज्यादा आक्रोशित है। लेकिन रोडों पे आना, इस सरकार ने आंदोलन, इतने आंदोलन करवा दिए हैं। आप देखिए 2 साल में मेरी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं और चेहरा बदल चुका, लोग पहचानते नहीं, क्योंकि हम लोग लगातार रोडों पे हैं। और आंदोलन, ये सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पे रहें और दूसरे लोग हताश हो जाएं देख देख के कि अब कुछ नहीं हो सकता। हम गांव में जाते हैं, लोग कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं। लेकिन होगा यहीं पर, इसी धरातल से होगा, आंदोलन यहीं से चलेंगे। वोट की रक्षा के लिए लठ भी उठाया जाएगा, ये मैं अक्सर कहता हूँ, और किसान आंदोलन से पहले भी कहता रहा हूँ। अगर आपने, वो कहते हैं ना कि मजबूत कलम के लिए आपकी लाठी मजबूत होनी चाहिए, बिल्कुल।
अगर आपने वोट डाली है और वो वोट सही रिजल्ट दे, क्योंकि आजकल रिजल्ट निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए मजबूत लाठी चाहिए। और जब लाठी मजबूत होगी, यानी कि जब सिर जुड़ेंगे, हाथ जुड़ेंगे और मुट्ठियां इकट्ठी बंद होके अपना आवाज उठाएंगी, तो ये चौधरी छोटराम कहते थे, मैं तो अक्सर उन्हीं के उदाहरण देता हूं क्योंकि बहुत प्रेरणादायक एक वो है कि लोगों जोर से चिल्लाओ, एक किसान है, मजदूर है, मेहनत करो, जोर से चिल्लाओ, अपने दुखड़े जोर से चिल्ला चिल्ला के बताओ, क्योंकि हुक्मरान बहरे होते हैं, सरकार यानी कि हुक्मरान। तो ये तब भी यही था, आज भी यही है, और ये एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा। हाँ, ये अलग चीज है कि तब अंग्रेज कहीं बाहर के थे, और ये अंग्रेज जो हैं, इनको आप अंग्रेज कहिए, व्यापारी कहिए, कॉरपोरेट कहिए, तब भी बात वही थी। ये ज्यादा कठोर हैं, ज्यादा निकम्मे हैं और ज्यादा बेशरम हैं, और इनके संवेदना नहीं है। इसलिए आंदोलन जरूरी है, और लगातार आपको 22 जून से लेकर तक 2.5 महीने हो गए हम लोग आंदोलन में हैं जी। अच्छा सर, शुरुआत जब हुई थी आंदोलन की तो 2 मांगे थी। एक तो एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी की मांग आप लोगों ने रखी, दूसरा जो अग्निवीर योजना है उसको रद्द करने की मांग आपने रखी, तीसरा ट्रांसफर ड्राइव वाला मामला जैसे ही बीच में आया तो आपने ये मांग भी जोड़ दी। इसको लेकर क्या आप लोगों को समर्थन मिला है अध्यापकों का या ग्रामीणों का इस मामले को लेकर? देखिए, ये बिल्कुल जो तत्कालिक मामले होते हैं, वो बिल्कुल किसी भी आंदोलन का कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है उनसे। और ये आंदोलन, मैं आपको बताऊं, हमने शुरू से ही, हमारा पीछे बैनर है, इस पे आपको दिखाई देगा हैशटैग बेरोजगार भारत, हैशटैग बेरोजगार, हैशटैग सापला धरना, हैशटैग अग्निपथ हटाओ, हैशटैग अग्निपथ। अब आप हमारे बच्चों को तो बेरोजगार कर ही रहे थे जो अभी भर्ती में नहीं हुए, और जो हमारे टीचर लगे हुए हैं आप उनको बेरोजगार कर रहे हो। तो बेरोजगारी का ये मुद्दा है, ये 2024 और उसके बाद भी ये कहते हैं कि हम 2047 तक राज करेंगे। ठीक है भाई, करो, अगर जनता का लठ मजबूत नहीं होगा तो वोट डालते रहेंगे और तुम जीतते जाना। आज ही CMIE की रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें ये खुलासा हुआ है, ये सामने आया है कि हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर पर है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो हमारे को, तो हम धरातल पे रहते हैं, ग्राउंड पे हैं, गांव गांव की हमारे पास रिपोर्ट है, जबरदस्त लेवल पे बेरोजगारी है, और ये विस्फोटक स्थिति तक जाएगी। और ये लोग भी यही चाह रहे हैं कि लोगों को चेक कर रहे हैं, सेना ही नहीं छोड़ी। मैं आपको सेना को बताऊं, बेरोजगारी कैसे आएगी हरियाणा में। ऐसे ही अगर टीचर नहीं रहे तो ये गांव के जो बच्चे होते हैं, चपड़ासी हमारे बच्चे हैं, रेलवेज में हमारे बच्चे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो आरक्षण भी पा रहे हैं, जो जमाते कई बार आरक्षण का टकराव है, उनकी भी बात कर रहा हूँ। ये जो छोटी नौकरियां हो रहे हैं, वो सब हमारे ही तो बच्चे हैं गाँव के। अगर ये सारी चीजें छिन जाएंगी तो ना तो संविधान का कहीं पालना हो रही है, ना आरक्षण की कहीं वैल्यू हो पाएगी। और बेरोजगारी, अभी मैं एक हमारे साथी है, मेरे साथी बैठे हैं, मैं उनके घर गया था, वो हमारे चमार जाति से हैं, और हमारे साथी हैं, धरने में बहुत आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। उनके गली में लगभग लोग रोजगार में हैं। अब उनके बच्चे कौन से रोजगार में जाएंगे, कौन सी नौकरी में जाएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरियां खासकर खत्म हो रही हैं, तो आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। नौकरियों ने हमारे ग्रामीण समाज को बहुत कुछ दिया है। एक आदमी नौकरी में रहा, एक ने पशुपालन कर लिया, एक कहीं अपना खेती कर रहा था या खेती में साझीदार था अगर मजदूर वर्ग से है। तो ऐसे मिला के हमारा सामंजस्य बैठ रहा था, और हम धीरे धीरे एक तरीके से विकास कर रहे थे। तो चौधरी छोटराम ने भी तब हमारे को रास्ता दिखाया था कि फौज में भी जाइए और दुनिया देखो और सीखो। आज हम सीख के एक लेवल पे बढ़ रहे थे। मैं तो आपके माध्यम से सारे जाति पाति धर्म तो कुछ है ही नहीं, सब बकवास है, धर्म तो छोड़ा ही नहीं है, धर्म की तो परिभाषा ही दूसरी। इन लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। सब लोगों से अपील करूंगा, खासकर उनसे जो जिनके पास जमीनें नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान इस सरकार की नीतियों का उन लोगों को होने वाला है। वो आज नहीं जागे तो मारे जाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास नौकरियां ही नहीं रही
तो प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बुरे तरीके से गिरेगा, उसकी मोनोपोली चलेगी और बेरोजगारी का कोई और नहीं रहना है। 2024 में जिस जगह हम बैठे हैं, ये बिल्कुल एक पॉइंट बनने वाला है बेरोजगारी के आंदोलन का, पूरा ऑल इंडिया का। मैं तो कहूंगा कि जो बिहार से जेपी आंदोलन उठा है, उससे भी बड़ा आंदोलन यहाँ पर ये खड़ा होगा। जी अच्छा सर, अब आपके इस आंदोलन की बात कर लेते हैं। हम देख रहे हैं लगातार संख्या भी कम हो रही है। आप 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं आप लोगों को वहां पर। अब क्या लगता है कब तक आंदोलन चलेगा आपका ये? भाई, जो लोग मेरे को पर्सनल जानते हैं, क्योंकि ये आंदोलन मेरा पर्सनल का तो नहीं, हम बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैं भी यहाँ इन्वॉल्व हूँ और एक भूमिका में हूँ। तो जो लोग मेरे को पर्सनल जानते हैं, वो तो इसको बढ़िया से समझ पाएंगे कि हम तो लड़ाके हैं, हम धरती पकड़ लोग हैं, हम उठने वाले नहीं हैं। एक बता रहा हूँ ना मैं, कि हमारे को तो उठाया जा सकता है सिर्फ बंदूक की नोक पे, नहीं या सर, लेकिन सवाल ये है ना कि आप बैठे रहेंगे, सरकार पे तो कोई असर नहीं हो रहा ना इस चीज का। सवाल ये है कि आप कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? देखिए, सरकार पे असर कौन करता है? सरकार पे असर करती है पब्लिक, सिरों की गिनती। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि संख्या जो है जितनी बड़े लेवल पे बढ़नी चाहिए थी, नहीं बढ़ी है। हम तो कह रहे हैं कि 2024 तक इसका भी रिजल्ट आने दो, या 2 भर्तियां हो जाएंगी। ये युवा को इतने सपने दिखाए हैं इसने, अग्निपथ ने, भर्तियां 43,000 होनी है, और वो भी करेंगे तब होनी है। 76,000 से लेके 80,000 तक पर एनम, पर ईयर। फौज में जो तीनों सेनाएं हमारी, उसमें लोग जा रहे थे हमारे, इन्होंने 43 कर दिया, और वो भी 4 साल का, जिसका कोई आधार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कोई अग्निपथ है? ये वास्तव में फौज तो छीन ली हमारी। कोई अग्निपथ अग्निपथ नहीं है, आग लगाने का पथ है, और वो आग लगेगी हमारे घरों में, हमारे बच्चों पे। अब देखो कैसे माँ बाप की एक पीड़ा देखो आप, कि वो अपने बच्चे को, ना पेंशन है, ना और कुछ है, ना उसकी जिंदगी का कोई सिक्योरिटी है, और उस लेवल पे भी बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि वो अपने जिगर के टुकड़े को, जिसके लिए अगली पीढ़ियों के लिए हम जोड़ते हैं, उसको 4 साल के लिए भी बेरोजगारी के उस पे भेजने को मजबूर है। 8 किलोमीटर के लोगों को ये नहीं पता है कि धरना चल रहा है। संसार के माध्यमों पर पूरे तरीके से कब्जा हो गया है। मैं खबर भेजता हूँ अखबार के दफ्तरों में, प्रेस नोट, और फोन उधर से आता है सीआईडी का। भाई क्या करने वाले हो? ये चीज, ये भाई मैंने तो अखबार को भेजी थी, वहां आवाज आ रही है। मैंने गढ़ी के लोगों का नाम, ये जो सांपला गढ़ी है चौधरी छोटराम के, यहाँ के लोकल लोगों की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और भी आसपास के गाँव की इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है। जब मैं लोकल लोगों के नाम भेजता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं से प्रेस उसका नाम, उनका नाम काट देती है। उनको डर लगता है कि लोकल लोगों को देख के दूसरे लोकल लोग आएंगे तो धरने में संख्या बढ़ेगी, वो उनका नाम अपने आप काट देते हैं। तो ये मीडिया तो यहाँ है नहीं, पूरी व्यवस्था बदलेगी भाई, पूरा सब कुछ होगा। और इसके लिए अगर हमारे को जानने जाएंगे, संख्या बल मायने नहीं रखता, तो जनमानस एक दिन जो बिल्कुल परेशान हो चुका है, उसको एक धरातल मिलेगा। चाहे इसमें हमारे को, मैं तो कहता हूँ, चाहे 2 साल लगे, चाहे साल लगे, चाहे 6 महीने लगे, हम लोग यहाँ बैठे और आसपास के गांव, इनका सहयोग जब तक रहेगा, तो हमारे को कोई हिला नहीं सकता। जी, शुक्रिया जी मीतमान जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये मीतमान थे जो कि सांपला के अंदर पिछले 2 महीने से अपना आंदोलन चला रही हैं, और इनको पूरी उम्मीद है कि ये आंदोलन इनका जारी रहेगा जब तक इनकी बातें नहीं मानी जाएंगी। तो आप देखते रहिए गांव सवेरा।